वेलकम टू जादू जमू चैनल। मैं विशाल पुष्ने आज एक और मुद्दा लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे शहर में ट्रैफिक लाइट्स लग गई है, लेकिन इसका खासा अच्छा प्रभाव हुआ है बाकी सब जगह। लेकिन एक बस मसौड़ी चौक पे जो बदवन चलाओ टू मसौड़ी चौक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा कि सबने शिकायत की थी। तो हम खुद सर से यहाँ पे डीटीओ सर से जानने आए हैं कि इसका क्या कारण। सर, बाकी जगह तो इसका प्रभाव अच्छा पड़ा है, पर इस रूट में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ज़्यादा लंबा ट्रैफिक हो जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे जमुई शहर में अभी ट्रैफिक लाइट्स नहीं लगी हैं, मात्र 3 जगह लगी हैं और भी जगह पर लगना अभी बचा हुआ है। जहाँ तक आप ये 3 जगहों का बता रहे हैं, तो ये सबसे पहले एक बहुत ही रॉ जगह पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है, और जहाँ पर हम लोग अभी टाइम स्लॉट्स लगा करके 25 सेकेंड, 35 सेकेंड, 45 सेकेंड लगा करके चेक कर रहे हैं कि आखिर उस जगह पे ट्रैफिक फ्लो कितना है और कितने टाइम तक उसको चेक करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही शुरुआती दौर है, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल दौर है। आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में हम लोग इसमें आवश्यक परिवर्तन करेंगे। आप सही कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल से बुधवन तालाब, सॉरी, जो मसियौड़ी चौक तक आने वाली जो जनसंख्या होती है, उसकी उसका उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। उसमें सुधार होगा, उसमें सुधार होगा। तो जैसे कि मैं खुद से वहाँ पे जा कर के देखा था कुछ कुछ रूट्स पे, तो आप जैसे करें बदवन तालाब तो है मसौड़ी चौक तक रुकने का टाइम 75 है, और आपको पासिंग टाइम मतलब जो निकलने के लिए टाइम दिया गया है वो आपको 35 सेकेंड दिया गया है। और सिकंदरा से मसौड़ी वाला जो रोड है उसमें आपको 85 स्टे टाइम है रुकने का, और 25 आपको पासिंग टाइम दिया गया है। अगर बात करें अतिथि चौक से, तो मसौड़ी तक आने के लिए आपको 70 सेकेंड का आपको स्टे टाइम दिया गया है, और 45 का पासिंग टाइम दिया गया है। तो सर, इन रूट्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मतलब। और अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर हम देखें तो इस, क्योंकि ये बहुत लंबा अभी भी आ रहे थे तो पूरा वहाँ तक पूरा जाम था। नहीं, जाम नहीं, ये रेगुलेटेड ट्रैफिक है। जाम तो तब होता है जब चीज़ें बेतरतीब होती हैं। सबसे हार्टनिंग मुझे ये दिख रहा है कि जब हमारे पुलिस के जवान रहते हैं तब, और नहीं रहते हैं तब भी, दोनों परिस्थिति में लोग अब कम से कम करीने से एक एक लाइन में, लेन में चलने की आदत डाल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर समस्याएं हैं जिसको हम लोग उसे नज़र नहीं मोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोड़ पर ऑटो का बेतरतीब लगाया जाना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ अतिक्रमण, अस्थायी अतिक्रमण किया जाना। पॉइंट नंबर 2, उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो लेन को तोड़ करके आगे निकलते हैं, उनको पेनल्टी करना है, पेनलाइज करना है या फाइन करना है। तो इस तरह की समस्याएं अभी हैं। आप जो कह रहे हैं, मैं पहले फिर से दोहरा दूं इस बात को कि अभी ये एक्सपेरिमेंटल दौर है। शुरुआती दिनों में हमें भी जज करना है किस तरफ से कितने ट्रैफिक्स आ रहे हैं, और उस ट्रैफिक के अनुसार से, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के अनुसार से हम लोग समय अवधि का पुनर्निर्धारण करेंगे। और 25 सेकेंड आवश्यक होगा तो 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, क्योंकि ये प्योर साइंस है। जितना देर तक आप ट्रैफिक को रोकते हैं और कितनी जल्दी से आप उसको बढ़ाते हैं, ये स्पेक्यूलेटिव नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप विम्सिकल कुछ आकर करके अपना फिक्स करके चले गए। ये प्योर कैलकुलेशन होता है, ये ट्रांसपोर्ट साइंस है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है। तो उसमें चेंज करना होगा तो उस स्लॉट के हिसाब से ही चेंज किया जाता है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये वो जो प्रॉब्लम्स है अभी उसको चेंज किया जाएगा, और जो भी मतलब रूट्स में अगर स्टे टाइम को कम करना या फिर आपको पासिंग टाइम को थोड़ा बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि सब तरफ एक तरह का अगर मापदंड हम नहीं अब सारे रूट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक फ्लो किधर से कितना कर रहा है। तो ये कोई परमानेंट इशू नहीं था, इसको जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से। थैंक यू।